अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग डायरी और मैं हूं मोहम्मद नुमान इसहाक। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। ईद कुर्बान के सिलसिले में सभी लोग जानवरों की ख़रीदारी में मसरूफ़ होते हैं और उनकी कोशिश होती है कि उनको अच्छा जानवर, खूबसूरत जानवर कम पैसों में मिले। हर बंदे की यही कोशिश होती है और इसी कोशिश में ना सिर्फ बड़े बल्कि छोटे भी पेश पेश होते हैं। तो दोस्तों, मैंने सोचा कि क्यों ना आपको साइंटिफिकली बताया जाए कि जो जानवर आप ख़रीदते हैं वो बकरा है या छतरा है या बैल है, जिसको बछड़ा कहते हैं हम लोग, तो इसमें से गोश्त कितना निकलता है और हड्डियों का वज़न कितना होता है और बाकी जो वज़न है उसके अंतड़ियों का, गुर्दों का, फेफड़ों का और और उसके पाए का, सिरी का, वो कितना वज़न होता है, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप जो पैसे लगा रहे हैं मंडी में, तो वैसे तो ये जो है हम जो मुसलमान हैं, ये 100% हमारा ज़हन में और हमारे ज़हन में ये नज़रिया होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि हम ये खुदा की रज़ा के लिए करें। लेकिन फिर भी आपके सामने अगर 2 जानवर हैं, तो एक इंसान की कोशिश होती है कि उसको ज़्यादा गोश्त वाला एक खूबसूरत जानवर मिले, ताकि वो ज़्यादा जो है, वो गोश्त गरीब लोगों में वो तक़सीम कर सके। तो ये एक अच्छी कोशिश है। तो दोस्तों, साइंटिफिकली मैंने सोचा कि आपको बताया जाए। तो दोस्तों, साइंटिफिकली जो है, एक जो बकरे का जो वज़न है, मिसाल के तौर पे अगर एक 100 किलो का जो बकरा है, जिसका लाइव वेट यानी अगर आप उसको कंधे पर खड़ा करें तो उसका वज़न 100 किलो होगा, तो उसमें से तकरीबन जो 200 उसकी हड्डियों का और गोश्त का वज़न है, जिसको हम कहते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज। तो दोस्तों, वो जो है, जिसको कार्कस वेट भी कहते हैं, इसमें 3 टर्म्स होती हैं। एक लाइव वेट ये, जैसे कि दोस्तों ये जानवर हमारे सामने खड़ा हुआ है, तो पहले चलें बकरे को छोड़कर हम ये हमारे पास ये बछड़ा खड़ा हुआ है, तो हम इसी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें 3 टर्म्स होती हैं साइंटिफिकली, जो लिटरेचर हमें बताता है। पहला है कि लाइव वेट, जैसे ये जानवर हमें लाइव नज़र आ रहा है कि लेट्स सपोज इसका जो लाइव वेट है, ज़िंदा वज़न, वो तकरीबन 500 किलो का ये जानवर है। तो दोस्तों, इसमें एक ये टर्म हो गई, दूसरी हो गई कि कार्कस वेट। कार्कस वेट उसको कहते हैं कि दोस्तों, जब जानवर को ज़िबा करने के बाद आप स्लाटर हाउसेस में देखते होंगे मुख्तलिफ, और वीडियोस भी नेट पर अवेलेबल हैं, और हम घरों में भी बड़े जानवरों को तो नहीं वैसे लटकाते, लेकिन वो बकरे को वो कसाई लटकाता है। तो दोस्तों, उसमें क्या होता है कि उसकी जो खाल है वो सारी उतर जाती है, ठीक है, और उसके जो सिरी है वो भी उतार दी जाती है, और पाएँ हैं, टांगें उसकी, वो भी काट दी जाती हैं, इनको अलग कर दिया जाता है। और जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे जिस मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया कि उसमें उसकी अंतड़ियाँ आ गईं, दिल आ गया, फेफड़े आ गए, और दोस्तों जो है उसकी आंतें आ गई, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये चीज़ें उसमें आ गईं। तो दोस्तों, ये जब चीज़ें सारी निकाल देते हैं ना, तो ये जो बड़े जो जानवर हैं, बछड़े वगैरह, इसमें लिटरेचर हमें बताता है कि तकरीबन ये जो वज़न बनता है इसका, वो बनता है 54 से लेकर 62% तक, जो इसके गोश्त का वज़न बनता है, ये सारी चीज़ें निकालने के बाद। और इसको कहते हैं कार्कस वेट। कार्कस वेट यानी वो वज़न जिसमें जो मैंने अज्जा सारे आपको बताए हैं, वो सारे आपने निकाल देने हैं, तो फिर जो वज़न बनेगा उसको कहते हैं कार्कस वेट। तो वो इस जानवर के गोश्त का और हड्डियों का, जो मसल्स वगैरह हैं, उनका वज़न होगा। अब दोस्तों, इसमें परसेंटेज निकालने के लिए कि कितने परसेंट जो था वो ये गोश्त और हड्डियाँ थी जो हम इस्तेमाल करते हैं, और बाकी जो परसेंटेज है, जो चीज़ें हमने निकाली हैं, तो वो कैसे मालूम होगी, तो उसको कहते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज। दोस्तों, ड्रेसिंग परसेंटेज होती है कि जो गोश्त हम खाने के लिए, या वैसे सिरी पाए वगैरह भी इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ गोश्त और हड्डियाँ आ जाती हैं, तो उसको वज़न को उसको कहते हैं कि ड्रेसिंग परसेंटेज। ये परसेंटेज आ गई, शरह आ गई। अब ये आपने कैसे निकालनी है कि जैसे आपका ये 500 किलो का ये आपका या हमारा ये बछड़ा है, ये वज़न है इसका। तो अब इसमें से अगर आप 55% इसका आप निकालेंगे, तो दोस्तों ये तकरीबन आपका बनेगा 275 किलो। ये 55 से लेकर 62 परसेंट की जो होती है ना, वो एवरेज होती है कैटल में, ये जो हमारे बड़े जानवर होते हैं, बछड़े वगैरह। तो इसको कहते हैं ड्रेसिंग परसेंटेज, यानी ये वो वज़न है जिसमें गोश्त और हड्डियाँ शामिल हैं। और
जो कारकस का वेट है, यानी वो जो जानवर को लटका दिया जाता है, और ये उसका परसेंटेज आ गई, यानी एक जानवर में अगर 500 किलो का है तो उसमें से तकरीबन 55 से लेकर 62% तक जो है वो वज़न होगा, वो गोश्त का, हड्डियों का होगा। अगर अब आपने इसमें से मालूम करना है कि इसमें कितना वज़न जो है वो गोश्त का होगा और कितना हड्डियों का होगा, तो दोस्तों जो ये जानवर हैं, बछड़े वगैरह, इनमें जो गोश्त का वज़न होता है वो तकरीबन 65 से लेकर 75% तक इसमें गोश्त का वज़न होता है, और जो हड्डियों की शरह होती है वो तकरीबन 20 से लेकर या 18 से लेकर 25% तक जो है वो हड्डियों की शरह होती है गोश्त में। यानी इसका अगर लाइव वेट 500 किलो है जानवर का, तो इसका जो हम कह सकते हैं कि जो तीसरा हिस्सा है वो गोश्त का होगा वज़न। तो यानी अगर ये 500 किलो का है तो इसका तकरीबन 170 किलो तकरीबन जो वज़न बनेगा वो इसमें से गोश्त जो है वो निकलेगा। अगर हम दोनों इसमें शामिल कर लेंगे हड्डियाँ भी और तो दोस्तों ये तकरीबन एवरेज जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी, जैसे मैंने आपसे पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, क्योंकि इसमें आप 15 से लेकर जब 25% हड्डियों का वज़न भी डालेंगे तो ये ज़्यादा बन जाएगा। तो दोस्तों ये आपको बताना ज़रूरी था। अब चलते हैं बकरे की तरफ। तो बकरे में दोस्तों क्या है कि इनमें मैंने आपको बताया परसेंटेज 55 से लेकर 62% तक जो होता है, जो लाइव वेट है जो जानवर का, उसमें से तकरीबन आपने अंदाज़ा कर लेना है कि लाइव वेट जो जानवर का वज़न है बड़े जानवरों में वो तकरीबन 55 से लेकर 62% तक उनमें गोश्त का वज़न होता है। ठीक है, गोश्त से मुराद मेरी हड्डियाँ भी अंदर शामिल हैं। साफ़ी जो गोश्त है वो मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो तकरीबन इतना होगा। और बकरे में ये परसेंटेज दोस्तों ये कितनी होती है, ये 44 से लेकर 47% तक है। बाज़ औक़ात कुछ बकरों में ये 50% तक भी चला जाता है, लेकिन जो ज़्यादा लिटरेचर हमें साइंटिफिक लिटरेचर बताता है वो ये परसेंटेज है कि 44 से लेकर 47% तक उसमें जो हड्डियाँ हैं और गोश्त का वज़न वो बकरे में तकरीबन इतना होता है। तो दोस्तों मिसाल के तौर पर अगर एक बकरा 100 किलो का है तो उसमें जो हड्डियाँ और जो जो हम तकसीम करते हैं गोश्त, जिसमें हड्डियाँ होती हैं और गोश्त होता है, तो दोस्तों बाकी जो ऑर्गन्स हैं वो मैंने अलग कर दिए हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें से जो खाल है, सिरी है, पाए है और अंतड़ियाँ हैं और दोस्तों गुर्दे हैं और कलेजी है, वो अगर आप सब निकाल दें तो उसमें से तकरीबन 47 किलो जो है वो ये वज़न बनेगा, जो तकसीम करने वाला जो गोश्त होता है। तो बाकी जो 53 किलो वज़न है वो इन चीज़ों का होगा। यानी 100 किलो का अगर आपने लाइव वेट का एक बकरा ख़रीदा है तो उसमें से तकरीबन आपका 44 से लेकर 47% तक गोश्त निकलेगा हड्डियों के साथ। तो दोस्तों इसी तरह ही जो बकरे में है, अगर आप उसमें साफ़ी गोश्त की बात करें और हड्डियों को अलग करें तो उसमें तकरीबन जो है 70 से लेकर 69% तक जो है ना वो ये कैरकस वेट जो मैं कह रहा हूँ कि जब बकरे को लटकाया जाता है तो उसमें से जो अब लटकाने के बाद सारे ऑर्गन्स हमने निकाल दिए हैं जिनका मैं जिक्र कर चुका हूँ, तो उसमें से तकरीबन 70 से लेकर 69% तक जो होता है वो होता है उसके पास गोश्त, साफ़ी गोश्त, और बाकी जो उसका हड्डियों का होता है वज़न, वो आप देख लें कि आप 15 से लेकर और 18 से लेकर और 27% तक जो है इसमें जो वो हड्डियों का उसका वज़न होता है उस कार्कस वेट में जो लटकाया जाता है उसका। लटकाने के बाद जो हमें नज़र आता है, आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों ये आपको बताना ज़रूरी था। मैंने कहा चलें आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो आप जानवर ख़रीद रहे हैं उसमें कितना आपका गोश्त होगा, कितना हड्डियाँ होंगी, और ये जो हम चीज़ें जो बाकी भी हैं, खाल होगी, सिरी होगी, पाए हो गए और अंतड़ियाँ हो गईं और दिल हो गया और कलेजी हो गई, तो ये तकरीबन देख लें कि कितनी ज़्यादा परसेंटेज इसकी बनती है। तो दोस्तों और 3 टर्म्स भी मैंने आपको बता दी हैं। एक लाइव वेट कि जो जानवर लाइव आपको नज़र आ रहा है आप इसका वज़न करेंगे, और एक कैरकस वेट कि जो ये सारी चीज़ें हैं ये निकालने के बाद अंतड़ियाँ, खाल और इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी हैं, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, अंतड़ियाँ हो गईं और दोस्तों कलेजी हो गई, ये सब निकालने के बाद जो आप उसको वज़न जो बाकी बचता है उसको कहते हैं कार्कस वेट। और ड्रेसिंग परसेंटेज होती है कि आपकी ये जो आपने कैलकुलेट करनी है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका एक सिंपल फार्मूला है। वो होता है कि कार्कस वेट
जो मैंने आपको बताया है कि सारी चीज़ें निकालने के बाद कार्कस वेट को जब आप लाइव वेट के साथ तकसीम करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा ड्रेसिंग परसेंटेज, कि इसमें ड्रेसिंग परसेंटेज यानी गोश्त की और हड्डियों की कितनी परसेंट इसकी है शरह, तो वो कैलकुलेट हम इस तरह करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये काविश और वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तो आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ आपसे दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।